ओम परमात्मने नमः। 29वें अध्याय में रासलीला का आरंभ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, शरद ऋतु थी, उसके कारण वेला, चमेली आदि सुगंधित पुष्प खिलकर महक रहे थे। भगवान ने चीरहरण के समय गोपियों को जिन रात्रियों का संकेत किया था, वे सब की सब पुंजीभूत होकर एक ही रात्रि के रूप में उल्लसित हो रही थी। भगवान ने उन्हें देखकर दिव्य बनाया। गोपियों तो चाहती ही थी। अब भगवान ने भी अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया के सहारे उन्हें निमित्त बनाकर रसमयी रास क्रीड़ा करने का संकल्प किया। आमना होने पर भी उन्होंने अपने प्रेमियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए मन स्वीकार किया। भगवान के संकल्प करते ही चंद्रदेव ने प्राची दिशा के मुखमंडल पर अपने शीतल किरण रूपी कर कमलों से लालिमा की रोली केसर मल दी। जैसे बहुत दिनों के बाद अपनी प्राण प्रिया पत्नी के पास आकर उसके प्रियतम पति ने उसे आनंदित करने के लिए ऐसा किया हो, इस प्रकार चंद्रदेव ने उदय होकर न केवल पूर्व दिशा का प्रत्युत संसार के समस्त चर अचर प्राणियों का संताप, जो दिन में शरतकालीन प्रखर सूर्य रश्मियों के कारण बढ़ गया था, दूर कर दिया। उस दिन चंद्रदेव का मंडल अखंड था। पूर्णिमा की रात्रि थी। वे नूतन केसर के समान लाल लाल हो रहे थे। कुछ संकोच मिश्रित अभिलाषा से युक्त जान पड़ते थे। उनका मुखमंडल लक्ष्मी जी के समान मालूम हो रहा था। उनकी कोमल किरणों से सारा वन अनुराग के रंग में रंग गया था। वन के कोने कोने में उन्होंने अपनी चांदनी के द्वारा अमृत का समुद्र उड़ेल दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य उज्जवल रस के उद्दीपन की पूर्ण सामग्री उन्हें और उस वन को देखकर अपनी बांसुरी पर ब्रज सुंदरियों के मन को हरण करने वाली कामबीज क्लींग की अस्पष्ट एवं मधुर तान छेड़ी। भगवान का वह वंशी वादन भगवान के प्रेम को, उनके मिलन की लालसा को अत्यंत उकसाने वाला, बढ़ाने वाला था। यूं तो श्याम सुंदर ने पहले से ही गोपियों के मन को अपने बस में कर रखा था। अब तो उनके मन की सारी वस्तुएं भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा आदि की वृत्तियां थी छीन ली। बंसी ध्वनि सुनते ही उनकी विचित्र गति हो गई। जिन्होंने एक साथ साधना की थी श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, वे गोपियां भी एक दूसरे को सूचना न देकर, यहां तक कि एक दूसरे से अपनी चेष्टा को छिपाकर जहां वे थे वहां के लिए चल पड़ी। परीक्षित, वे इतने वेग से चली कि उनके कानों के कुंडल झोंके खा रहे थे। बंसी ध्वनि सुनकर जो गोपियां दूध दुह रही थी, वो अत्यंत उत्सुकतावश दूध दोहना छोड़कर चल पड़ी। जो चूल्हे पर दूध औटा रही थी, वे उफनता हुआ दूध छोड़कर, और जो लपसी पका रही थी, वे पकी हुई लपसी बिना उतारे ही ज्यों की त्यों छोड़कर चल दी। जो भोजन परस रही थी, वे परसना छोड़कर जो छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला रही थी, वे दूध पिलाना छोड़कर, जो पतियों की सेवा शुश्रूषा कर रही थी, वे सेवा शुश्रूषा छोड़कर, और जो स्वयं भोजन कर रही थी, वे भोजन करना छोड़कर अपने कृष्ण प्यारे के पास चल पड़ी। कोई कोई गोपी अपने शरीर में अंगराग, चंदन और ओटन लगा रही थी, और कुछ आंखों में अंजन लगा रही थी। वे उन्हें छोड़कर तथा उल्टे पलटे वस्त्र धारण कर श्री कृष्ण के पास पहुंचने के लिए चल पड़ी। पिता और पतियों ने, भाई और जाति बंधुओं ने उन्हें रोका, उनकी मंगलमयी प्रेम यात्रा में विघ्न डाला, परंतु इतनी मोहित हो गई थी कि रोकने पर भी न रुक सकी। रुकती कैसे? विश्व विमोहन श्री कृष्ण ने उनके प्राण, मन और आत्मा सब कुछ का अपहरण जो कर लिया था। परीक्षित, उस समय कुछ गोपियां घरों के भीतर थी। उन्हें बाहर निकलने का मार्ग ही न मिला। तब उन्होंने अपने नेत्र मूंद लिए और बड़ी तन्मयता से श्री कृष्ण के सौंदर्य, माधुर्य और लीलाओं का ध्यान करने लगी। परीक्षित, अपने परम प्रियतम श्री कृष्ण के असह्य विरह की तीव्र वेदना से उनके हृदय में इतनी व्यथा, इतनी जलन हुई कि उनमें जो कुछ अशुभ संस्कारों का लेश मात्र अवशेष था, वह भस्म हो गया। इसके बाद तुरंत ही ध्यान लग गया
ध्यान में उनके सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने मन ही मन बड़े प्रेम से, बड़े आवेग से उनका आलिंगन किया। उस समय उन्हें इतना सुख, इतनी शांति मिली कि उनके सब पुण्य के संस्कार एक साथ ही क्षीण हो गए। परीक्षित, यद्यपि उनका उस समय श्री कृष्ण के प्रति जार भाव भी था, तथापि कहीं सत्य वस्तु भी भाव की उपेक्षा रखती है। उन्होंने जिनका आलिंगन किया, चाहे किसी भी भाव से किया हो, वे स्वयं परमात्मा ही तो थे। इसलिए उन्होंने पाप और पुण्य रूप कर्म के परिणाम से बने हुए गुणमय शरीर का परित्याग कर दिया। भगवान की लीला में सम्मिलित होने के योग्य दिव्य अप्राकृत शरीर प्राप्त कर लिया। इस शरीर से भोगे जाने वाले कर्म बंधन तो ध्यान के समय ही छिन्न भिन्न हो चुके थे। तो राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, गोपियां तो भगवान श्री कृष्ण को केवल अपना परम प्रियतम ही मानती थी, उनका उनमें ब्रह्म भाव नहीं था। इस प्रकार उनकी दृष्टि प्राकृत गुणों में ही आसक्त दिखती है। ऐसी स्थिति में उनके लिए गुणों के प्रवाह रूप इस संसार की निवृत्ति कैसे संभव हुई? तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं कि चेदीराज शिशुपाल भगवान के प्रति द्वेष भाव रखने पर भी अपने प्राकृत शरीर को छोड़कर अप्राकृत शरीर से उनका पार्षद हो गया। ऐसी स्थिति में जो समस्त प्रकृति और उनके गुणों से अतीत भगवान श्री कृष्ण की प्यारी हैं और उनसे अनन्य प्रेम करती हैं, वो गोपियां उन्हें प्राप्त हो जाएं, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? परीक्षित, वास्तव में भगवान प्रकृति संबंधी वृद्धि, विनाश, प्रमाण, प्रमेय और गुणगुणी भाव से रहते हैं। ये अचिंत्य, अनंत, अप्राकृत, परम कल्याण स्वरूप गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। उन्होंने यह जो अपने को तथा अपनी ही लीला को प्रकट किया है, उसका प्रयोजन केवल इतना ही है कि जीव उसके सहारे अपना परम कल्याण संपादन करे। इसलिए भगवान से केवल संबंध हो जाना चाहिए। वह संबंध चाहे जैसा हो, काम का हो, क्रोध का हो या भय का हो, स्नेह, नातेदारी या सौहार्द का हो, चाहे जिस भाव से भगवान में नित्य निरंतर अपनी वृत्तियां जोड़ दी जाएं, वे भगवान से ही जुड़ती हैं। इसलिए वृत्तियां भगवानमय हो जाती हैं और उस जीव को भगवान की ही प्राप्ति होती है। परीक्षित, तुम्हारे जैसे परम भागवत भगवान का रहस्य जानने वाले भक्त को श्री कृष्ण के संबंध में ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए। योगेश्वरों के भी ईश्वर अजन्मा भगवान के लिए भी यह कोई आश्चर्य की बात है कि अरे, उनके संकल्प मात्र से, भौं के इशारे से सारे जगत का परम कल्याण हो सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ब्रज की अनुपम विभूतियां, गोपियां मेरे बिल्कुल पास आ गई हैं, तब उन्होंने अपनी विनोद भरी वाक चातुरी से उन्हें मोहित करते हुए कहा, क्यों न हो, भूत, भविष्य और वर्तमान काल के जितने वक्ता हैं उनमें वे ही तो सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि महाभाग्यवती गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। बतलाओ, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कौन सा काम करूं? ब्रज में जो सब कुशल मंगल है ना, कहो इस समय यहां आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? सुंदरी गोपियों, रात का समय है, यह स्वयं ही बड़ा भयावना होता है और इसमें बड़े बड़े भयावने जीव जंतु इधर उधर घूमते रहते हैं। अतः तुम सब तुरंत ब्रज में लौट जाओ। रात के समय घोर जंगल में स्त्रियों को नहीं रुकना चाहिए। तुम्हें न देखकर तुम्हारे माँ बाप, पति, पुत्र, भाई, बंधु ढूंढ रहे होंगे, उन्हें भय में न डालो। तुम लोगों ने रंग बिरंगे पुष्पों से लदे हुए इस वन की शोभा को देखा। पूर्ण चंद्रमा की कोमल रश्मियों से यह रंगा हुआ है, मानो उन्होंने अपने हाथों चित्रकारी की हो। और यमुना जी के जल का स्पर्श करके बहने वाली शीतल समीर की मंद मंद गति से हिलते हुए ये वृक्षों के पत्ते तो इस वन की शोभा को और भी बढ़ा रहे हैं। परंतु अब तो तुम लोगों ने यह सब कुछ देख लिया। हे सतियो, अब देर मत करो, शीघ्र से शीघ्र ब्रज में लौट जाओ, अपने पतियों की सेवा शुश्रूषा करो। देखो, तुम्हारे घर के नन्हे नन्हे बच्चे और गौओं को बछड़े रो रवा रहे हैं, उन्हें दूध पिलाओ, गौएं तो हो। अथवा यदि मेरे प्रेम के परवश होकर तुम लोग यहाँ आई हो तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं है, यह तो तुम्हारे योग्य ही है, क्योंकि जगत के पशु पक्षी तक मुझसे प्रेम करते हैं।
मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं। कल्याणी गोपियों, स्त्रियों का परम धर्म यही है कि वे पति और उसके भाई बंधुओं की निष्कपट भाव से सेवा करें और संतान का पालन पोषण करें। तो जिन स्त्रियों को उत्तम लोक प्राप्त करने की अभिलाषा हो, वे पातकी को छोड़कर और किसी भी प्रकार के पति का परित्याग न करे, भले ही वह बुरे स्वभाव वाला, भाग्यहीन, वृद्ध, मूर्ख, रोगी या निर्धन ही क्यों न हो। कुलीन स्त्रियों के लिए जार पुरुष की सेवा सब तरह से निंदनीय ही है। इससे उनका परलोक बिगड़ता है, स्वर्ग नहीं मिलता, इस लोक में अपयश होता है। यह कुकर्म स्वयं तो अत्यंत तुच्छ क्षणिक है, इसमें प्रत्यक्ष वर्तमान में ही कष्ट ही कष्ट है। मोक्ष आदि की तो बात ही कौन करे, यह साक्षात परम भय नरक आदि का हेतु है। गोपियों, मेरी लीला और गुणों के श्रवण से, रूप के दर्शन से, उन सब के कीर्तन और ध्यान से मेरे प्रति जैसे अनन्य प्रेम की प्राप्ति होती है, वैसे प्रेम की प्राप्ति पास रहने से नहीं होती। इसलिए तुम लोग अभी अपने अपने घर लौट जाओ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का यह अप्रिय भाषण सुनकर गोपियां उदास खिन्न हो गई, उनकी आशा टूट गई। वे चिंता के अथाह एवं अपार समुद्र में डूबने उतरने लगी। उनके बिंबाफल पके हुए कुंदरू के समान लाल लाल अधर शोक के कारण चलने वाली लंबी और गर्म सांस से सूख गए। उन्होंने अपने मुंह नीचे की ओर लटका लिए। वे पैर के नखों से धरती को रेदने लगी। नेत्रों से दुख के आंसू बह बह कर काजल के साथ वक्ष स्थल पर पहुंचने और वहां लगी हुई केसर को धोने लगे। उनका हृदय दुख से इतना भर गया कि वे कुछ बोल न सकी, चुपचाप खड़ी रह गईं। गोपियों ने अपने प्यारे श्याम सुंदर के लिए सारी कामनाएं, सारे भोग छोड़ दिए थे। श्री कृष्ण में उनका अत्यंत अनुराग, परम प्रेम था। जब उन्होंने अपने प्रियतम श्री कृष्ण की यह निष्ठुरता से भरी बात सुनी तो बड़ी ही अप्रिय सी मालूम हो रही थी, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। आंखें रोते रोते लाल हो गईं, आंसुओं के मारे रुंध गईं। उन्होंने धीरज धारण करके अपनी आंखों के आंसू पोंछे और फिर प्रणय कोप के कारण वे गदगद वाणी से कहने लगी। गोपियों ने कहा कि प्यारे श्री कृष्ण, तुम घट घट व्यापी हो, हमारे हृदय की बात जानते हो। तुम्हें इस प्रकार निष्ठुरता भरे वचन नहीं कहने चाहिए। हम सब कुछ छोड़कर केवल तुम्हारे चरणों में ही प्रेम करती हैं। इसमें संदेह नहीं है कि तुम स्वतंत्र और हठीले हो, तुम पर हमारा कोई बस नहीं है। फिर भी तुम अपनी ओर से जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण कृपा करके अपने मुमुक्षु भक्तों से प्रेम करते हैं, वैसे ही हमें स्वीकार कर लो, हमारा त्याग मत करो। प्यारे श्याम सुंदर, तुम सब धर्मों का रहस्य जानते हो। तुम्हारा यह कहना कि अपने पति, पुत्र और भाई बंधुओं की सेवा करना ही स्त्रियों का स्वधर्म है, अक्षर से ठीक है, परंतु इस उपदेश के अनुसार हमें तुम्हारी ही सेवा करनी चाहिए, क्योंकि तुम ही सब उपदेशों के पद परम लक्ष्य हो, साक्षात भगवान हो। तुम ही समस्त शरीरधारियों के सुहृद हो, आत्मा हो और परम प्रियतम हो। आत्मज्ञान में निपुण महापुरुष तुमसे ही प्रेम करते हैं, क्योंकि तुम नित्य प्रिय एवं अपने ही आत्मा हो। अनित्य एवं दुखद पति पुत्र आदि से क्या प्रयोजन है परमेश्वर, इसलिए हम पर प्रसन्न हो, कृपा करो। कमल नयन, चिरकाल से तुम्हारे प्रति पाली पोसी आशा अभिलाषा की लहलहाती लता का छेदन मत करो। मनमोहन, अब तक हमारा चित्त घर के काम धंधों में लगा रहता था, इसी से हमारे हाथ भी उनमें रमे हुए थे, परंतु तुमने हमारे देखते देखते हमारा यह चित्त लूट लिया। इसमें तुम्हें कोई कठिनाई भी नहीं उठानी पड़ी, तुम तो सुख स्वरूप हो ना। परंतु अब तो हमारी गति मति निराली ही हो गई है। हमारे ये पैर तुम्हारे चरण कमलों को छोड़कर एक पग भी हटने के लिए तैयार नहीं है, नहीं हट रहे हैं। फिर हम ब्रज में कैसे आए, और यदि वहां जाएं भी तो करें क्या। प्राण वल्लभ, हमारे प्यारे सखा,
तुम्हारी मंद मंद मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन और मनोहर संगीत ने हमारे हृदय में तुम्हारे प्रेम और मिलन की आग धधका दी है। उसे तुम अपने अधरों की रसधारा से बुझा दो, नहीं तो प्रियतम हम सच कहती हैं, तुम्हारी विरह व्यथा की आग से हम अपने अपने शरीर जला लेंगे और ध्यान के द्वारा तुम्हारे चरण कमलों को प्राप्त करेंगे। प्यारे कमल नयन, तुम वनवासियों के प्यारे हो और वे भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, इससे प्राय तुम उन्हीं के पास रहते हो। यहां तक कि तुम्हारे जिन चरण कमलों की सेवा का अवसर स्वयं लक्ष्मी जी को भी कभी कभी ही मिलता है, उन्हीं चरणों का स्पर्श हमें प्राप्त हुआ। जिस दिन यह सौभाग्य हमें मिला, तुमने हमें स्वीकार करके आनंदित किया, उसी दिन से हम और किसी के सामने एक क्षण के लिए भी ठहरने में असमर्थ हो गई। पति पुत्रादियों की सेवा तो दूर रही, हमारे स्वामी जिन लक्ष्मी जी का कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता तपस्या करते रहते हैं, वही लक्ष्मी जी तुम्हारे वक्षस्थल में बिना किसी की प्रतिद्वंदता के स्थान प्राप्त कर लेने पर भी अपनी सौत तुलसी के साथ तुम्हारे चरणों की रज पाने की अभिलाषा किया करती है। अब तक के सभी भक्तों ने उस चरण रज का सेवन किया है, उन्हीं के समान हम भी तुम्हारी उसी चरण रज की शरण में आई हैं। भगवान, अब तक जिसने भी तुम्हारे चरणों की शरण ली, उसके सारे कष्ट तुमने मिटा दिए। अब तुम हम पर कृपा करो, हमें भी अपने प्रसाद का भाजन बनाओ। हम तुम्हारी सेवा करने की आशा अभिलाषा से घर गांव कुटुंब सब कुछ छोड़कर तुम्हारे युगल चरणों की शरण में आई हैं। प्रियतम, वहां तो तुम्हारी आराधना के लिए अवकाश ही नहीं है। पुरुष भूषण पुरुषोत्तम, तुम्हारी मधुर मुस्कान और चारु चितवन ने हमारी हृदय में प्रेम की मिलन की आकांक्षा की आग धधका दी है। हमारा रोम रोम उससे जल रहा है। तुम हमें अपनी दासी के रूप में स्वीकार करो, हमें अपनी सेवा का अवसर दो। प्रियतम, तुम्हारा सुंदर मुख कमल जिस पर घुंघराली अलकें झलक रही हैं, तुम्हारे ये कमनीय कपोल जिन पर सुंदर सुंदर कुंडल अपनी अनंत सौंदर्य बिखेर रहे हैं, तुम्हारे मधुर अधर जिनकी सुधा को भी लजाने वाली है, तुम्हारी यह नयन मनोहारी चितवन जो मंद मंद मुस्कान से उल्लसित हो रही है, तुम्हारी ये दोनों भुजाएं जो शरणागतों को अभय दान देने में अत्यंत उदार हैं, और तुम्हारा यह वक्षस्थल जो लक्ष्मी जी का सौंदर्य की एकमात्र देवी का नित्य क्रीड़ा स्थल है, देखकर हम सब तुम्हारी दासी हो गई हैं। प्यारे श्याम सुंदर, तीनों लोकों में भी और ऐसी कौन सी स्त्री है जो मधुर मधुर पद और आरोह अवरोह क्रम से विविध प्रकार की मूर्छनाओं से युक्त तुम्हारी बंसी की तान सुनकर तथा इस त्रिलोक सुंदर मोहिनी मूर्ति को जो अपने एक बूंद सौंदर्य से त्रिलोकी को सौंदर्य का दान करती है, एवं जिसे देखकर गौ पत्नी वृक्ष और हरिण भी रोमांचित पुलकित हो जाते हैं, अपने नेत्रों से निहार कर आज ये मर्यादा से विचलित न हो जाएं, कुल कान और लोक लज्जा को त्याग कर तुम में अनुरक्त न हो जाए। हमसे यह बात छिपी नहीं है कि जैसे भगवान नारायण देवताओं की रक्षा करते हैं, वैसे ही तुम ब्रजमंडल का भय और दुख मिटाने के लिए ही प्रकट हुए हो। और यह भी स्पष्ट ही है कि इन दीन दुखियों का तुम्हारा बड़ा प्रेम, बड़ी कृपा है। प्रियतम, हम भी बड़ी दुखनी हैं। तुम्हारे मिलन की आकांक्षा आग से हमारा वक्षस्थल जल रहा है। तुम अपनी इन दासियों के वक्षस्थल और सिर पर अपने कोमल कर कमल रखकर इन्हें अपना लो, हमें जीवन दान दो। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सनकादिक योगियों और शिवादि योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। जब उन्होंने गोपियों की व्यथा और व्याकुलता से भरी वाणी सुनी, तब उनका हृदय दया से भर गया। और यद्यपि वो आत्मा राम हैं, अपने आप में ही रमण करते रहते हैं, उन्हें अपने अतिरिक्त और किसी भी बाह्य वस्तु की उपेक्षा नहीं है, फिर भी उन्होंने हंसकर उनके साथ क्रीड़ा प्रारंभ की। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भावभंगी और चेष्टाएं गोपियों के अनुकूल कर दी, फिर भी वे अपने स्वरूप में ज्यों के त्यों एक रस स्थित थे, अच्युत थे। जब वे खुलकर हंसते तब उसके उज्जवल दांत कुंदकली के समान जान पड़ते थे।
उनकी प्रेम भरी चितवन से, उनके दर्शन के आनंद से गोपियों का मुखमंडल प्रफुल्लित हो गया। वे उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। उस समय श्री कृष्ण की ऐसी शोभा हुई मानो अपनी पत्नी तारिकाओं से घिरे हुए चंद्रमा ही हों। गोपियों के सत सत यूथों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण वैजंती माला पहने वृंदावन को शोभायमान करते हुए विचरण करने लगे। कभी गोपियां अपने प्रियतम श्री कृष्ण के गुण और लीलाओं का गान करती, तो कभी श्री कृष्ण गोपियों के प्रेम और सौंदर्य के गीत गाने लगते। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ यमुना जी के पावन पुलिन पर, जो कपूर के समान चमकीली बालू से जगमगा रहा था, पदार्पण किया। वह यमुना जी की तरल तरंगों के स्पर्श से शीतल और कुमुदनी की सहज सुगंध से सुवासित वायु के द्वारा सेवित हो रहा था। उस आनंदप्रद पुलिन पर भगवान ने गोपियों के साथ क्रीड़ा की। हाथ फैलाना, आलिंगन करना, गोपियों के हाथ दबाना, उनकी चोटी, जांग, नीवी और स्तन आदि का स्पर्श करना, विनोद करना, नखक्षत करना, विनोदपूर्ण चितवन से देखना और मुस्काना, इन क्रियाओं के द्वारा गोपियों के दिव्य कामरस को, परमोज्वल प्रेम भाव को उत्तेजित करते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हें क्रीड़ा द्वारा आनंदित करने लगे। उदार शिरोमणि सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार गोपियों का सम्मान किया, तो गोपियों के मन में ऐसा भाव आया कि संसार की समस्त स्त्रियों में हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे समान और कोई नहीं है। वे कुछ मानवती हो गईं। जब भगवान ने देखा कि उन्हें तो अपने सुहाग का कुछ गर्व हो गया है और अब मान भी करने लगी हैं, तब वे उनका गर्व शांत करने के लिए तथा उनका मान दूर कर प्रसन्न करने के लिए वहीं उनके बीच में ही अंतर्ध्यान हो गए। अतः 29वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में सारे राधे श्री कृष्णा लिखें। जय श्री कृष्णा।